अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री का पीरियड है। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आपने प्रोडक्ट्स का जो है वो प्रोडक्ट वो लेना है और जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है उसको आपने पावर में लिखना है, और जो आपके पास रिएक्टेंट है उसके प्रोडक्ट को आपने लिखना है। इसी तरह से उसका जो है नंबर ऑफ मोल्स उसको पावर में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट की अगर आपको वैल्यू गिवन है, रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास केसी आ जाएगा। केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जो केसी है वो डिपेंड्स करता है ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पर ही ये डिपेंड करता है। इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? ये डिपेंड नहीं करता कि आपने इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या ली है या आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी। ठीक है, केसी हैज़ नो यूनिट व्हेन कब केसी का यूनिट नहीं होगा? व्हेन it has number of moles on the both sides because it has equal number of moles of both sides because unit cancel out। अगर इसके हमारे पास दोनों के ही रिएक्टेंट के भी नंबर ऑफ मोल सेम होंगे और प्रोडक्ट को भी, तब वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह से किसी का यूनिट नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो है नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है तो हमारे पास किसी का यूनिट होगा। ये एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखें, इसके पास हमारे पास यहाँ इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो हम प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट को भी आपने इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है और मल्टीप्लिकेशन का या प्लस का कोई भी साइन नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स है। HI का हमारे पास एक इसका यूनिट होता है मोल पर DM-3। ठीक है, मोल DM-3 था इसका यूनिट। क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर लेंगे। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, एक दफ़ा इसका यूनिट और एक दफ़ा इसका यूनिट। ओवरऑल नीचे भी कितने हो गए? 2। तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो आपके पास इसका यूनिट कोई भी नहीं होगा। केसी हैज़ नो यूनिट व्हेन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स बिकॉज दे कैंसल्स आउट। यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे जब ये दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है 9.1। अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें किसी का कोई यूनिट नहीं था क्योंकि उनके पास जो है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल थे। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें किसी का यूनिट होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो आपके पास बनेगा अमोनिया। अमोनिया आपके पास क्या है? प्रोडक्ट है, और ये आपके पास रिएक्टेंट है। इसी तरह इसका स्क्वायर इसके साथ 3 है, इसलिए इसका हम स्क्वायर नहीं लेंगे, क्यूब लेंगे। और एक है ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 3 है, यहाँ पर एक हमारे पास अभी भी मोल -DM3 रह जाएगा और ये यहाँ पे भी, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, जब आप इसे खोलेंगे मोल स्क्वायर DM-6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपके पास 1 है केसी का, तो जब आप ये नीचे से ऊपर जाएगा तो आपके पास जो प्लस वाले हैं वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस में हो जाएंगे। इसका मतलब इसका यूनिट होगा कब? जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे। 3 + 1 4 होगा और इस साइड पे प्रोडक्ट में हमारे पास जस्ट 2 है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.1 की तरफ। मैन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन। हाइड्रोजन जब रिएक्ट्स करता है आयोडीन के साथ है 25, जो कि आपके पास रूम टेम्परेचर होता है, टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। उसने आपको हाइड्रोजन की भी अमाउंट दे दी है, आयोडीन की भी दे दी है और इसकी भी कंसनट्रेशन जो है वो आपको दे दी है। जस्ट आपने केसी फाइंड करना है। ठीक है, अब हम उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास हाइड्रोजन की अमाउंट गिवन है, ये आयोडीन की अमाउंट गिवन है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। सोल्यूशन करेंगे कैसे? हमें पता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, रिएक्टेंट में क्योंकि स्क्वायर नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, उसका स्क्वायर ले लें, हाइड्रोजन और आयोडीन की वैल्यूज़ पुट कर दें। इसको आप इसका स्क्वायर लेके डिवाइड करेंगे इन दोनों से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80। इसका मतलब ये केसी की वैल्यू कितनी है? 80 है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 9.2।
9.2 में अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए की जाती है हाइब्रिड प्रोसेस में। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर जो है हमारे पास 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें 1 वॉल्यूम हम नाइट्रोजन लेते हैं, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल 4 वॉल्यूम होता है जिसमें से 3 हाइड्रोजन लेंगे और 1 नाइट्रोजन लेंगे। इस प्रोसेस के तहत जिसे हम बनाते हैं अमोनिया, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिड प्रोसेस। अब इन्होंने यहाँ पे आपको नाइट्रोजन की अमाउंट दी हुई है, ये वाली, इस नाइट्रोजन की 6.02 और हाइड्रोजन की दी है 0.420 और अमोनिया की दी होती है 0.113। अब इसी तरह से हमने केसी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। ये आपके पास डाटा जो उसने गिवन दिया था, इक्वेशन, नाइट्रोजन की वैल्यू, हाइड्रोजन की और अमोनिया की। केसी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में यहाँ क्या आएगा, चूक स्क्वायर आ जाएगा। रिएक्टेंट में इसके पास क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो ये सिंपली लिखेंगे। इसके पास है 3 तो हम इसका क्यूब लिखेंगे। इसका स्क्वायर ले लें, इसका क्यूब ले लें। ओवरऑल आप जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.286 मोल्स पर -2 पर स्क्वायर और DM6। ये आपके पास इसलिए ये वाला जो है यूनिट कि आपके पास कैसे है, इसकी अभी हमने रिसेंटली ही एक एग्जांपल की थी जिसमें केसी का कोई यूनिट नहीं होता और केसी का कब यूनिट होता है। ये वही वाला है, आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे इसका ये वाला जो है यूनिट आया है। एग्जांपल 9.3 आपका होमवर्क है, उसमें भी आपने यही वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास केसी की वैल्यू है, आप ये नहीं है तो आप इजीली ये भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दें केसी की वैल्यू से, देन आपके पास इसकी वैल्यू जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप केसी की वैल्यू यहाँ पर डिवाइड कर दें और ये इधर चले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, रीअरेंजमेंट से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक था आज का आपका टॉपिक 9.1, 9.2 और 9.3 एग्जाम्पल प्लस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप इजीली मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।